आइए नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी के ख़त का तज़किरा भी कर लेते हैं। उस ख़त के अंदर मुबैना तौर पर या बादियुन नज़र में एक तारीख़ बताई गई है जिस पर इंतख़ाबात होने थे या होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी ने उस ख़त के अंदर ये भी कंसीड किया है कि मामला बहुत मुतनाज़ा है। इलेक्शन कमीशन की राय मेरी राय से मुख्तलिफ है, जो मिनिस्ट्री है लॉ की उसकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ है, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका नुक्ता नज़र इससे अलहदा है, जो निगरान वज़ीर कानून हैं उनका जो नुक्ता नज़र है वो भी मुझसे अलहदा है, लिहाजा ये सब मामला आप ले जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं, ज़रा इसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडियोज़ में सेनेटर परवेश खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इनका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये भी बता देंगे कल CEC का इजलास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसके अंदर जो दावतनामे गए हैं उनमें एजाज़ अहसन साहब भी मौजूद हैं, उनको भी दावतनामा मिला है, और खोसा साहब भी मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब एस्ट्रेंज्ड पीपल्स पार्टी लीडर हैं और इमरान खान को बहुत वो मोहब्बत से अब जानते हैं आजकल, लेकिन उनको भी दावतनामा गया है। हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं इरफान कादिर साहब, माहिर कानून हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, उनका भी बहुत शुक्रिया। और बराबर में सेनेटर आसिफ किरमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, जिनके बारे में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैन-उस-सतूर ये बात की कि एक पार्टी जो है वो इंतखाबात की डेट देती जा रही है, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि वो किरमानी साहब की पार्टी है। तो इरफान साहब आपका, किरमानी साहब आपका भी शुक्रिया। हमें अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, सहाफ़ी तज्ज़िया निगार। ज़रा किरमानी साहब क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ इसी मामले के ऊपर कि सदर साहब तो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से राय लें, आपकी जमात जो है वो वाक़तन तारीख देती जा रही है, फरवरी के आखिर में होंगे, राना साहब ने भी बात की आपकी, ये क्यों आप तारीखें दे रहे हैं खाम खा? आपका क्या लेना देना तारीख से जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तलत साहब। वेरी क्विकली गुजारिश ये है कि हमने को तारीख़ नहीं दी, तारीख़ देना तो इलेक्शन कमीशन का काम है जिसका अभी सब मुंतज़र हैं। हम एक जो हालात हैं, वाक़यात हैं, जैसे हल्का बंदियाँ हैं और दीगर इलेक्शन स्कीम आनी है, उसको देख कर एक हम अपना तज़िया दे रहे हैं, ये गैस वर्क कर रहे हैं कि जी ये इलेक्शन जो फरवरी तक जा सकते हैं। बेहतर इसमें होगा कि ये मामला ना यहाँ तक पहुँचता कि अगर इलेक्शन कमीशन ख़ुद आगे आकर इस बारे में वाज़िया बात करे। दूसरी आपने यहाँ जो फरमाया ख़त के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक डेस्परेट एक अटैम्प्ट है आखिरी सदर की, और जिसमें उन्होंने दोनों घरों को खुश रखने की, मुतमिन करने की कोशिश की है। और उनके इस ख़त को मैंने जब पढ़ा तो ऑन अ लाइटर नोट, इफ़ यू मे अलाउ मी, तो मुझे वो एक मैडम नूर जहाँ साहिबा का गाना याद आ गया पाकिस्तानी, कि जिसमें वो कहती हैं कि मुझको गमे हालात की तस्वीर समझना, इस ख़त को मेरी आखिरी तहरीर समझना। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो अब एक अबूरी सदर हैं, ठीक, और वो उन इख्तियारात से, यहाँ इरफान कादिर साहब जैसे बड़े जय्यद वकील बैठे हैं, कयूम सिद्दीकी साहब हैं, कि वो अब अपने उस इख्तियारात से महरूम हो चुके हैं जो एक इलेक्टेड सदर के होते हैं, वो अपनी टर्म एक्सपायर कर। चले इस पे आते हैं ना, लेकिन मैं आपने जो नूरजहां के गाने का तज़किरा किया ना, उस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ जो है ना वो मरहुमा नूरजहां को होगा कि आपने कहा किस गाने को कहाँ पे मिला दिया है जाकर। लेकिन चले इरफान साहब से पूछते उनसे माजरत के साथ, चलो ठीक है, गुड क्वालिफाइड। तो इरफान साहब स्टार्टिंग विद यू, आपने यकीनन ख़त देखा होगा, ख़त में वो क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो तज़िये करते रहते हैं, ज़रा आइनी ज़ाविया हमें दीजिएगा, वो मतमा नज़र क्या है, वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ख़त में उनका मतमा नज़र ये है कि सारे इलेक्शंस जो हैं ये इकट्ठे बैक वक्त होने चाहिए, और जब वो कहते हैं कि सारे बैक वक्त होने चाहिए तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था 14 मई का, उसको वो रद्द कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने यही बात आउटगोइंग चीफ जस्टिस को कही थी कि ये बैक वक्त होने चाहिए, तो उन्होंने मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने कह दिया था कि वो हम इस चीज़ में नहीं जा रहे। बस उन्होंने 14 मई की डेट दे दी थी, तो उसकी तो नफ़ी कर दिया सदर ने अपनी इस चिट्ठी में। दूसरी बात जो सदर साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो समझ ये रहे हैं कि ये इलेक्शन कराना जो है वो उसमें उनका एक बहुत अहम रोल है, और उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा दिया।
लेकिन उसकी तरफ इशारा दे के वो ये नहीं कहते कि इलेक्शन की डेट मैंने देनी है, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं कि आइन ये कहता है कि इलेक्शन की डेट जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो अगर आइन वो कह रहा है तो सदर भी वही बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सदर का वो कहना गैर ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जिन मुल्कों में पार्लिमानी जमहूरियत होती है, जिस तरह के कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं या जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है जहाँ से कि हमने ये निज़ाम लिया है, आपने कभी भी जो मौजूदा किंग चार्ल्स हैं वो कभी इस किस्म की चिट्ठी नहीं लिखेंगे, क्वीन एलिज़ाबेथ ने भी कभी इस किस्म की चिट्ठी नहीं लिखी, और पाकिस्तान में भी कभी सदूर ने इस किस्म की चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को अरसाल नहीं की। और दोनों तरफ की बातें लिख के आखिरी पैरा में फरमाते हैं कि ये मामला जो है आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेज दें, उनकी तरफ उनसे राय तलब कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर इलेक्शन की राय तलब करनी है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स देनी है कि वो रेगुलेट करे इलेक्शन को, तो फिर इलेक्शन कमीशन किस लिए है? तो मैं समझता हूँ कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये बिल्कुल बेमानी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और सदर के जो मशीरान हैं उन्होंने डेफिनेटली ना सिर्फ के सदर को मिसलीड किया, बल्कि सदर के मनसब का जो एक तकद्दस है वो भी इससे इम्पेक्ट हुआ है, क्योंकि सदर हेड ऑफ स्टेट हैं, वो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी बड़ी तकरीम है और उनको अपने आप को इस तरह के मामलों में उलझाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल को सदर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख दें और कहें कि जी वहाँ 55,000 केसेस जो हैं वो अभी ज़ेर इल्तवा में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे लिखा है आइन में आर्टिकल 37 में कि आप स्टेट शेल प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस टू एवरीबडी। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट को कह दें कि जी आप देख लें 4-5 महीनों में ये सारे फैसले कर दें, तो ये इस तरह का काम सदर का है नहीं। सदर ऑन हिज ओन एक्ट ही नहीं कर सकते। आपने भी फरमाया कि इस चिट्ठी की कोई अहमियत नहीं है, वो आम इस्लाह में उसको जो कहा जाता है कि कोई अहमियत नहीं है, बेमानी है, लेटर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल। लेकिन कईम साहब आपका भी शुक्रिया। एग्जैक्टली। तो सेनेटर साहब ज़रा आप इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। तो सदर साहब ये जानते हुए कि उनके इख्तियारात कितने महदूद हैं, वो अबूरी दौर में दाखिल हो गए हैं, अबूरी सदर अगर नहीं भी हैं, तो आपके ख्याल में ये हेडलाइन ग्रैबिंग एक्टिविटी है या पार्टी लाइन ले रहे हैं, आइन की लाइन नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए तलत, इस बात का पूरा पाकिस्तान गवाह है कि सदर आरिफ अलवी ने कभी भी सदर होने का जो हक है या किरदार है वो अदा नहीं किया। सदर होने से पहले भी इनके जो कारनामे थे वो कोई इतने सुनहरी लफ्ज़ों में लिखे जाने वाले तो नहीं थे, जिसमें वो एक घटिया इनका जो मीडिया जो ट्रोलिंग का सेक्शन था, जिसमें लोगों की जो है बेइज्जती की जाती थी, उनको गालियां दी जाती थी, वो सब भी इनका ब्रेन चाइल्ड था। उसके बाद इनकी दूसरी जो क्लेम टू फेम था, ये कहते थे मैं शहर बंद करा दूंगा। तो कभी लाहौर में पाए जाते थे, कभी किसी और शहर को बंद करा रहे होते थे। फिर आ जाए आप वहाँ से जो इन्होंने पीटीवी पे हमला कराया, उस सदर बनने से पहले किया ना, उसके बाद सदर तो बनने के बाद तो वही बंदा सदर बना। जी कैसी बात करें आप, वही बंदा सदर बना। तो उसमें सदर बनते ही वो कोई ये तो नहीं है कि धुल के आ गया, दूध और शहद की नहरों से निकल के आ गया। वही सदर था, उसकी यही सोच थी। और उसके बाद आपने देखा इतनी बड़े मुकाम पे उसको अगर अल्लाह ने बिठा ही दिया था तो उसका ये हक बनता था कि वो कुछ जो है वो अपना किरदार जो है और इस मुल्क के साथ कोई हमदर्दी रखते हो। हमेशा पीटीआई कवर कर रहा है, उन्होंने यही तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाने। आज से पहले इसने किया क्या? इसने आप देख लीजिए, इसने जस्टिस काजी फायज़ी किस मुंह से वैसे आज ये उन्हें कह रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ा के उसमें केस में इनका क्या घटिया किरदार था, आप बताइए। उसके बाद जब असेंबली टूटी इनका क्या किरदार था उसमें। उसके बाद आई ये बिल्स पे इन्होंने क्या ट्वीट की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो है वो इन्होंने मजाक का निशाना बनाया। ये कहने की कोशिश की कि इस मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है, एक तमाशा है, और इन्होंने वहाँ ट्वीट जड़ दी। अब जाते जाते ये सिर्फ इमरान खान को कैदी नंबर 800 कितने 4 804 के कहने से उनके इंस्ट्रक्शन से जो है वो चल रहे हैं, और उनके आगे इन्होंने अपनी वफादारी जाहिर साबित करनी है। और वो वफादारी साबित करने के लिए अब इनके पल्ले कुछ है, ही हैज नथिंग टू लूज। खोने के लिए तो बड़ा डिवास्टेटिंग इंडाइटमेंट इन्होंने जारी किया है। लेकिन